सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक वार्म वेलकम। बारी है आज मंगलवार की सीधा सौदा। मैं और वीरू कोशिश करेंगे, वीरू गुड मॉर्निंग आपको भी, कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे 20 स्टॉक्स हाईलाइट करें। एज यूजुअल रोज सुबह हम बात करते हैं कि किन्हीं वजहों से रडार पे होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए नई आइडियाज हैं ये। उसके लिए तो आपका मार्केट खुलने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बेहतर प्लेस्ड होगा आपकी मदद करने के लिए। प्लीज उससे कंसल्ट करें। यार कल भी बिना कोट के बैठे थे, आज भी बिना कोट के बैठे थे, मामला क्या है? अरे गर्मी जनाब। अरे तो एयर कंडीशन में बैठे हो यार। नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इस लिहाज से तो मुंबई वाले साल भर कोट पैंट नहीं पहन सकते। फिर भी पहने रहते क्योंकि एनवायरनमेंट तो एयर कंडीशनड है यार। नहीं, थोड़ा सा इस माहौल में अब ऐसा है ना, यहाँ से 10:30 बजे निकलने के बाद थोड़ा घूमते फिरते भी हैं तो सूरत हाल में थोड़ा ठीक रहता है। अच्छा, इस माहौल में मुझे लगा कहीं बाजार लग गया तो पता नहीं और क्या क्या। ठीक बात है। पर रिस्पाइट है भाई साहब, स्क्रीन को गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको सुबह से। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजार मंगलवार के दिन 400 पॉइंट के गैप के साथ हो सकता है शुरुआत करें तो पिछले कुछ दिनों का पेन कुछ हद तक रिवर्स हो रहा होगा। और ये हमारा नहीं, दुनिया भर का हाल है। असल में क्या हुआ, क्यों मिले यूएस से पहले तो साइंस की थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ मामला बैक टू बैक थर्सडे फ्राइडे और मंडे की पिटाई के बाद, थर्सडे फ्राइडे की पिटाई के बाद और मंडे के फ्यूचर्स के बाद तो थोड़ा बहुत रिस्पाइट आया है, मिला जुला सा था, पर बहुत वोलेटाइल सेशन था। इस तरह के बाजारों में तमाम अटकलें लगती हैं। कल एक अटकल लग रही थी, फेड की स्पेशल बैठक होने वाली, कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर वो बाद में रियलाइज हो सबको कि फोर्टनाइटली बैठक आमतौर पे होती है, वही रेगुलर बैठक है, कुछ नहीं है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट बस चलने लगा था, उनसे बीच में वॉलेटिलिटी चलती रही। पर हाँ, आज एशिया ठीक ठाक है, अपना गिफ्ट निफ्टी ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आज सुबह से हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, बहुत ज्यादा टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई रिलीफ है नहीं, वो एस्केलेट ही हो रहा है मामला। तो हो सकता है इक्विटीज बहुत सेल ऑफ हुआ हो तो थम रहा हो। खैर देखते हैं आज का बिहेवियर कैसा रहेगा। अपने डिटेल में मार्केट्स तो मॉर्निंग कॉल में चर्चा कर ही ली है, यहां पे स्टॉक्स का तड़का ही रखते हैं। वीरो, मूड कैसा भाई साहब, और कैसे टीम बनाई, शुरुआती खिलाड़ी कौन से होंगे? देखिए, हमारी टीम बनाने में हमारे फंड मैनेजर्स ने मदद करी है। कल आखिरी की 1 घंटे की बाइंग थी ना उसने, आशीष। मतलब कल एक बात है आशीष, हमारा आपका जो भी पैसा था SIP के जरिए, कल फंड मैनेजर्स ने अच्छी जगह झोंका है और कल मैं उसकी वाइब्रेशंस को फील कर रहा था, आप यकीन मानिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमने 22,157 को रीगेन कर लिया। दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि वीकली चार्ट खराब नहीं होंगे। यहां से 22,500 के ऊपर टिक गए तो वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वो मेरे आज के इस सेटअप को थोड़ा सा और शार्प करेगा और 22,800 तक का सफर खोल देगा। और 22,500 नहीं कटाना आशीष तो एक कंसिडरेशन संभव है, पॉसिबल। और बुरी स्थिति तब होगी जब आप 21,800 या फिर 910 के नीचे सेटल हो जाएंगे। तो मैं आशीष, जो टीम बनाई है ना, वो इस बात को देख के बनाई है कि कल लोकल फंड्स ने बहुत अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया और चार्ट्स पे विजिबल है। मैं शुरुआत कर रहा हूं आशीष, यहाँ पे पहला स्टॉक है मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स। आपको याद ही होगा आशीष, कल भी मेरी टीम में था, कल सचिन ने इसको स्पॉट किया था खुलते ही साथ। अच्छे स्टॉक्स की टेंडेंसी यही थी, खुले जहां खुले वही लो था। ओपनिंग पॉइंट वाज डे लो, क्लोज अगेन सारे एवरेजेस के ऊपर हुआ। अब ये जो पैटर्न है, अब देखिए चार्ट्स को अगर आप देखेंगे ना तो चार्ट्स में आपको वो शार्पनेस नजर नहीं आएगी क्योंकि कल की कैंडल बहुत वाइल्ड है। वाई नीचे उसने प्राइस कवर किया, डे हाई पे क्लोज हो गई। बट अब 6500 इसके लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा और स्ट्रेंथ 6600 के ऊपर परसिस्ट करेगी। सो अपोलो हॉस्पिटल्स मेरा यहाँ पर आज का पहला प्रेफर्ड स्टॉक है। प्रेफर इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स और कुछ नहीं। और दूसरी बात है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस कुछ कारणों के चलते ऊपर, सिर्फ कल ही नहीं, परसों ही नहीं, 2-3 दिन पहले ही, मैंने आपको लास्ट वीक की बात हो गई घटना, वो जब वो डेटा लीक के मामले पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ गया था। बट कल इसने खुलने के बाद लोअर ट्रैजेक्टरीज में कल एक शॉर्ट अच्छा रिवर्सल दिया 50 रेमा से। अब ये 8550 के ऊपर टिका रहे, देन पॉसिबली ये अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन करने की कोशिश करेगा और इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 8700 और 8750 लुक्स पॉसिबल। तो आशीष, 2 बिग टिकट साइज के स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, पहला अपोलो हॉस्पिटल्स और दूसरा बजाज फाइनेंस। आशीष, अच्छा,
थोड़ा सा एक बात ध्यान रखा करिए, अपन ओएमसीज के साथ पिछले कई दिनों से शुरुआत कर रहे थे। अच्छा, कल भी ओएमसीज इंट्राडे में बहुत बड़े रिकवर करे। एचपीसीएल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, चलिए उसी के थ्रू दिखाता हूँ। बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई जैसा एक्सपेक्ट करा था कल के बहुत कमजोर बाजार के बावजूद, पर वो अचानक जाते जाते एक्साइज वाला अपडेट आ गया कि खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, तो इनको फायदा नहीं होगा, सरकार वो फायदा ले जाएगी, तो फिर मार्केट फिर करेक्ट हुआ मामला। तो इस बात का ध्यान रखता है, अदरवाइज लॉजिक सही बैठ रहा था। अच्छा, आज इन्फोसिस और विप्रो के साथ शुरुआत करता हूं। बहुत पेन ऑफ लेट आईटी में देखा है हम, और अनसर्टेन टाइम्स हैं, पेन एकदम सही है, किसी को आइडिया नहीं है हालात कितने बिगड़ेंगे। पर अगर यूएस में स्लो डाउन आ रहा है तो ऐसा फील होता है कि अब वो भाव में कैप्चर्ड है, ऐसा लगता है। पर अगर रिसेशन में स्लिप हो रहा है तो फिर तो यू नेवर नो। खैर, आज ग्लोबल थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा है, उस बैकड्रॉप पे दोनों को ग्रीन लेके चलता हूं, क्योंकि कल फाइनली जाके यूएस स्टेबलाइज हुआ है। आज एशिया, आज गिफ्ट निफ्टी हालात थोड़े से बेहतर हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आईटी में निबलिंग के मौके हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा अभी, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं। कल चाइना और यूएस का रिटेलिएशन और बढ़ रहा होगा तो सारा मूड बदल रहा होगा। तो FY26 ओवर FY25 एक लार्जर परसेप्शन ये था कि हालात थोड़े से इंप्रूव होंगे। अब सब ये मानते हैं कि FY25 से FY26 ध्यान रखिए गड़बड़ाएगा मामला, वही भाव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। अब टीसीएस के रिजल्ट्स परसों खड़े हुए हैं, देखते हैं किस तरह की कमेंट की आएगी। ये Q4 तो एक वॉश आउट क्वार्टर है ही है, सबकी फ्लैट से निगेटिव ग्रोथ ही आनी है कांस्टेंट करेंसी में। ये अपन कल ही रिजल्ट प्रीव्यू में बातचीत कर रहे थे। बाकी देखते हैं हालात यहां से मैनेजमेंट कमेंट्रीज में कैसे आते हैं, लेकिन आज के मूड को देखते हुए दोनों को वीरू में इन्फी और विप्रो को एटलीस्ट शुरुआत में आज लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट होगा इन दोनों स्टॉक्स में, तो ग्रीन लेके जा रहा हूं। पहले दो तो मेरे आईटी मेजर्स हो गए। अच्छा, इन्फोसिस विप्रो चुनने का कोई रीजन नहीं है, आप कोई और दूसरा आईटी भी, ये आईटी आमतौर पे एक सेक्युलर मूव दिखाता है मूड के लिहाज से, तो ये दोनों सिंगल आउट कर दिया, अदरवाइज कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल आपका अव्वल दर्जे का एनालिसिस है आशीष। कल मैं क्लोजिंग में जब बैठा था ना, यही कहा था, बात जब हो रही थी कि हम जिस ट्रेजेक्टरी में हैं वो पैरेलली अलाइंड थी कोविड और पैरेलली अलाइंड 2008, मतलब 200 वेमा के भी 1000 पॉइंट नीचे, ठीक वही लेवल्स थे इन दोनों के। और क्या बाइंग आई, मेरे ख्याल से आशीष लोकल फंड्स ने कल बहुत बाई किया आईटी लोअर लेवल्स पे। अब देखते हैं, मैं आगे पिक करता, देखिए क्रूड, यस क्रूड डेफिनेटली हल्का सा पुल बैक है, बट स्टिल अ कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी। आई मीन 65-66 की रेंज। मैं यहाँ पर बजर को थोड़ी सी वरीयता जिसे कहते हैं ना, आई मीन इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस देना चाहूँगा। बजर पेन्स अपनी स्क्रीन पे लिखे आइएगा, इट्स 511 और ये कैंडल और ये चार्ट बार बार प्रयास कर रहा है 500 के ऊपर टिकने का। 500 के पास इसके मल्टीपल एवरेजेस हैं, बट 509 पे इसका 200 डेमा है, सबके ऊपर क्लोज हुआ विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। देखिए, अगर अब ये 510 के ऊपर स्टेबल रहे, देन पॉसिबली इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 531। अब 531 क्या है, चार्ट्स पे रीड कीजिएगा, 31 अक्टूबर का ब्रेकडाउन पॉइंट बर्जर का वही था, तो बर्जर पे नजर रखिएगा। स्टेबिलिटी अबव 505, 510 के ऊपर ब्रेकआउट, इन दैट केस 531 पॉसिबल। और मेरा जो दूसरा स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट्स, भाई कल जो फर्स्ट टिक में जिन जिन चार्ट्स ने एक्यूट स्ट्रेंथ दिखाई थी उसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स भी है। कुछ तो डेवलपमेंट है इसमें, आई मीन ये स्टॉक इतनी वाइल्ड कैंडल क्रिएट करी 2% की, खुला था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 77 की ट्रैजेक्टरी में 82 पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। और अब इसका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है 87 पे, स्कोप ऑफ ₹5 इन जीएमआर एयरपोर्ट्स। आशीष, अच्छा, इसमें डेवलपमेंट तो हाँ कुछ तो हो रहा है। कल और आज वीरू इसमें ना इन्वेस्टर मीट्स हैं मैनेजमेंट की, वन ऑन वंस, तो कल भी हो रही थी, आज भी ध्यान रखिए कंटिन्यू हो रही होंगी। देखते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट्स इसलिए शायद रडार पे है। अगले दो, एक तो टाइटन कंपनी मेंशन कर देता हूं, है तो डोमेस्टिक डिमांड वाली स्टोरी। कल Q4 का अपडेट आया, अच्छा है, मतलब डिसेंट है। अब सोना इस तरह का इंचअप है, उसके बावजूद 25% की ग्रोथ रजिस्टर करी है।
ज्वेलरी का बिजनेस वो डिस्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट सोने की कीमतों में उछाल 24% साल दर साल का इंप्रूवमेंट वो भी दिखा रहा है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि 72 नए स्टोर्स नेट जोड़े हैं, तो जो ग्रोथ दिख रही है उसमें सेम स्टोर सेल्स थोड़ी सी फीकी होगी इसके सामने इन कंपैरिजन, क्योंकि नए सोर्स से भी कुछ ट्रैक्शन मिल रहा होगा। पर डिसेंट अपडेट है, मूड ठीक है, इसीलिए सिर्फ टाइटन ग्रीन रखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL को ग्रीन रखा। बीच में डिसअपॉइंट साल पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते खूब ऑर्डर विंस की अपडेट्स आए, पर वो साल जब एंड हुआ तो वो जो गाइडेंस दी थी उतना धंधा आ नहीं पाया। अब धीरे धीरे वापस ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं और मीनिंगफुल ऑर्डर कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आया। इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंडियन एयरफोर्स से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के लिए 2210 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अच्छा ऑर्डर है, मूड ठीक है, इसीलिए खबर पे ग्रीन है। टाइटन कंपनी और BEL अलग अलग डेवलपमेंट्स के बीच में वीरू ग्रीन ही रखता हूं। चलिए, अच्छा, मैं आशीष मैरिको को रीड कर रहा था, मतलब जब से इसके क्वार्टरली अपडेट एंड स्पेशली वो अपडेट्स जो टाटा कंज्यूमर ने दिए, उसके बाद मैरिको का अपडेट और डाबर के खराब अपडेट के बीच में ज़्यादा शार्प लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और मैरिको ने कल, हालांकि देखिए मैरिको हायर लेवल से कोलैप्स भी हुआ बट लोअर लेवल से बाइंग भी आई, बट दिस एंटायर प्राइस एक्शन, ये पूरी की पूरी जो घटना हो रही थी ना, प्राइस एक्शन की वोलेटिलिटी हो रही थी सारे एवरेजेस के ऊपर। 662 पे क्लोज हुआ, फ्यूचर्स में 664 पे, बट ये पूरी की पूरी एक्टिविटी हो रही थी एवरेजेस के ऊपर। और कल का जो ओपन पॉइंट था टेंडिमा, उसको डिफेंड किया और डे हाई पर तो नहीं लेकिन मिड पॉइंट पे क्लोज हुआ। अब देखिए, कुल मिला के बात यह है कि 655 650 ये है टेंडिमा। इसको अपने अब जो अपडेट के बाद मोमेंटम है उसको कैप्चर करके रखना है, उस पर ट्रेवल करना है, उस पर मेंटेन करना है अपने आप को, और वो मेंटेन रहेगा 655 के ऊपर। और पॉसिबली ये एक अच्छे दिन में टारगेट कर सकता है 680-85 के जोन में, जो कि हमारा 4 अप्रैल का स्विंग हाई भी है। तो मैरिको, और मैं एक स्टॉक और यहाँ पे आशीष अपने इस सेगमेंट में इंक्लूड करना चाहूँगा, एंड दैट्स आई थिंक रैमको सीमेंट्स। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में देखिए, इसी सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट हायर ट्रेजेक्ट्रीज में था और इसी सेक्टर का रैमको सीमेंट्स लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहा था। ये बहुत शार्प मूवमेंट में था, इसने करीब 958 का हाई लगाया, लेकिन कल की ओपनिंग ही ऐसी थी कि पूछिए मत, बट इसने लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पर बहुत अच्छा बिहेव किया, क्लोज आया सारे एवरेज के ऊपर। तो प्लेसमेंट रैमको सीमेंट्स की अच्छी है, याद रखिएगा 907 होल्ड करना चाहिए, इन दैट केस 960 इज ओपन। आशीष, यूनाइटेड स्पिरिट्स मेंशन करता हूं। अब वो मंगलवार के लॉजिक से नहीं जा रहा था, लॉजिक ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ना हमारा बहुत सालों से FTA नेगोशिएशन यूके से चल रहा है। खैर अब तो हम बहुत सारे ब्लॉक्स के साथ भी FTA नेगोशिएट कर रहे हैं। ट्रम्प साहब, वैसे दैट्स द वे फॉरवर्ड, सब अपना अपना देखेंगे, अब दुनिया में ऐसे ही होना है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे बायलैटरल नेगोशिएशंस करते चलना, स्टिच करना, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक ब्लॉक हो, चाहे वो यूके हो या फिर बाकी जोग्राफीज हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स इसीलिए रडार पे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा आज से 3 दिनों के यूके दौरे पे कुछ इवेंट्स अटेंड कर रही होंगी, और साथ साथ इंडिया यूके का जो FTA, पता नहीं कितने राउंड हो चुके हैं, मामला फंसा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मामला तो बार बार रिपोर्ट होता था, ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट जो हुए थे कि उसमें वो स्पिरिट्स का सबसे बड़ा इशू था, लिकर, जिसपे इंडिया बहुत तगड़ी टैरिफ लगाता है। अब इनका डियाजो का पोर्टफोलियो जो है वो हिंदुस्तान आना है। अब मेरे ख्याल से अब US के साथ जब हमने वो लीवे दे दिया है तो यूके के साथ देना ही पड़ेगा आपको। तो ये नेगोशिएशन लग रहा है कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा गई हुई हैं। मैं USL को ग्रीन रखता हूँ इस बैकड्रॉप पे। USL की वाकई बहुत अच्छी खबर होगी। हाँ, इसके इंडियन पियर्स, उनके लिए दिक्कत आएगी कि विदेशी दारू अगर सस्ती मिल रही होगी तो आपके IMFL पोर्टफोलियो वगैरह पे इंपैक्ट आ रहा होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रख रहा हूं, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। डिक्सन मेरे ख्याल से 19,000 प्लस वाला 12,000 ऑट पे आके खड़ा हुआ है। सॉलिड कंपनी है, एक ही इशू था, वैल्यूएशन तगड़े। अब जब बाजार का मूड बिगड़ता है तो जहां वैल्यूएशन रिच होते हैं उनकी धुनाई होती है। आपने वो एक केस इन पॉइंट ट्रेंड का देखा, ट्रेंड ने तो खैर बहुत खराब अपडेट दे दिए थे, ग्रोथ ही ठंडी पड़ गई उसकी। तो
डिक्सन के लिए, डिक्सन स्वीट स्पॉट में इस लिहाज से है, जितना इन यूएस चाइना के इश्यूज बढ़ेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को उतना रडार पर रखिएगा। और ये तो बहुत दिग्गज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। अब ये आज प्ले आउट होगा नहीं होगा नहीं, मुझे नहीं पता। आज शाम को चाइना क्या कर रहा होगा, यूएस क्या रिटेलिएशन में वाकई ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो टैरिफ चाइना पे लगा रहा होगा, ये सब इश्यूज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, मैं सिर्फ इसके साथ जा रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री की दिग्गज है, अदरवाइज ये ईएमएस स्पेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी। डिक्सन इन ग्रीन है आज के लिए। 6 हो गए पूरे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और देखिए, ट्रेड्स या फिर ट्रेडिंग ये आपका मत होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरा अगला जो स्टॉक है वो मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, एवेन्यू सुपरमार्ट। जब चार्ट्स को देखेंगे तो आप चार्ट्स देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, नो डाउट। कल की कैंडल ऐसी जगह जाके प्लेस्ड हो गई है जो कि करंट मोमेंटम से बिल्कुल दूर है, लेकिन दूर होने के बावजूद बाइंग जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो था एक एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट परसों की घटना से पहले, कल की घटना से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। इसने लगभग समझ लीजिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने की एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के बाद 200 EMA को रिगेन किया था। कल मोमेंटम लॉस्ट हुआ, परसों मोमेंटम लॉस्ट हुआ, लेकिन कल लेटर हाफ में क्या रिकवरी थी, शानदार। अगेन 4023 इज एग्जैक्टली इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब कुल मिला के बात यह है कि अगर ये 4050 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो ये अपने उस 4203 रुपए के प्राइस को रीगेन करने की कोशिश करेगा लास्ट वीक के स्विंग हाई को, बट स्टेबल रहेगा, याद रखिएगा, 3952 के ऊपर, 3952 के ऊपर। और अगला स्टॉक जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो है बीएससी। कैपिटल मार्केट थीम में कल कैंप्स में भी लोअर ट्रैजेक्टरी से अच्छा पुल बैक था, बट मैं बीएससी को ज़्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि बीएससी का जो प्राइस क्लोज हुआ वो मोमेंटम वाले एवरेज के ऊपर बंद हुआ और वहीं से इसका पुल बैक आया था 20 DMA से, और 50 DMA से इसने पुल बैक लिया था और एग्जैक्टली 10 DMA को स्ट्राइक किया। अब अगर ये 5200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो पॉसिबली 53, 50, 54, 20 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो बिग टिकट साइज स्टॉक्स में बीएससी और एक एवेन्यू सुपरमार्ट। आशीष, बीएससी और एवेन्यू सुपरमार्ट रखिए रडार पे भाई। दो दिग्गज और, बस इसीलिए कि आज मूड माहौल बदल रहा है थोड़ा सा और पेन है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक, अब उसमें आईसीआईसीआई बैंक सिंगल आउट करता है या एक्सिस, मैं इसके साथ जा रहा हूं। अच्छा खासा पेन। कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है, ग्लोबल हैंडओवर डिसेंट सा है। क्रेडिट पॉलिसी में शायद 25 बेसिस पॉइंट तो गिवन है, पिछले इन्फ्लेशन के प्रिंट को देखते हुए वैसे ही गिवन था, और अब तो ग्लोबल टर्मोइल के बीच में सरकार वैसे ही कह रही है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो मेरे को 25 बेसिस पॉइंट तो बट ऑब्वियस सा दिख रहा है। कल दरों में कटौती, वैसे केस ये भी बन रहा है मोर देन 25 बेसिस पॉइंट। पर मैं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कल बात कर रहा था, वो 25 तक ही स्टिक करेंगे, थोड़ा सा एमिनेशन अपने पास रखेंगे, तो शायद अदरवाइज केस बन रहा था 25 से ऊपर के कटौती का, नॉट नेसेसरली 50। हमें 35 की भी बीच में आदत पड़ी थी, एक सरप्राइज था कुछ सालों बाद, पहले आपको याद होगा हमने 35 बेसिस पॉइंट डिलीवर करा था, पर 25 की तैयारी हो रही है। देयर इज रूम जो शायद बाद में एक्सरसाइज हो रहा हो। आईसीआईसीआई बैंक रडार पर रखिए पॉलिसी मीट से पहले। आज शायद बैंक्स और मुझे लगता है फाइनेंशियल्स, जैसे वीरू ने बजाज फाइनेंस की बात करी थी, स्ट्रॉन्ग स्टेट पे, ये सब स्टॉक शायद आज रडार पर रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, अपन कुछ दिनों से टोरेंट फार्मा मेंशन कर रहे हैं। टोरेंट फार्मा मेंशन करने का रीजन था कि इंडिया एक्सपोजर ज्यादा है। खैर, डॉक्टर रेड्डीज को रडार पर रखते हैं। अभी भी तलवार लटकी हुई है ट्रम्प टैरिफ्स की, पर अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। ये जो ट्रम्प साहब चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कोई भी वहां पे जाके फैक्ट्री खड़ी करे, वहां पे मैन्युफैक्चर करे, उनको नेट नेट महंगा ही पड़ेगा मामला, और ट्रम्प साहब को दवा भी महंगी ही मिलेगी। लॉजिक है नहीं, ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से अड़ी में है। खैर, फार्मास्यूटिकल एज स्पेस को रडार पर रखते हैं। अभी तो ऐसा कोई स्ट्रेस है नहीं, भाव ने कुछ हद तक इश्यूज कैप्चर कर रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ डीएलएल एक फार्मास्यूटिकल दिग्गज इन ग्रीन। वीरू, अपने हो गए अगले दो भी पूरे, आपके कौन से? हम वैल्यू बाइंग के बारे में ही विचार करके आए हैं आशीष। चार्ट तो थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे। चलो, तो इसमें वैल्यू दिख रही है बाजार में सबको। नहीं, इसमें कोई राय नहीं। कल लोकल फंड्स ने वैल्यू को हाथों हाथ लिया आशीष।
वो वाइब्रेशन स्क्रीन पे विजिबल थी, है ना। अब देखते हैं बाकी क्या होता है, बट हिस्टोरिकल चार्ट्स को अगर आप देखें तो कल का स्पेशली निफ्टी आईटी में जो आपने शुरू में बात कही वो इम्पोर्टेंट थी। मैं इंडिगो को पिक करूंगा आशीष यहाँ पे। इंडिगो जैसे मैंने जीएमआर एयरपोर्ट्स पे फोकस किया था, मैं इंडिगो पे फोकस करूंगा। इंडिगो में कल गजब बाइंग थी लोअर लेवल्स पे, एंड इवन इन फ्यूचर्स लॉन्ग एडिशन हुआ। कितना बड़ा सफर तय किया इसने। इसका ओपन हुआ था करीब 4745 पे, उसके बाद लो लगाया करीब 4651 का, क्लोज हुआ एग्जैक्टली 5000 पे। अब याद रखिएगा ये अपने कल के सेशन को आपको थोड़ा सा डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा इसको। अब ये अगर 4950 के ऊपर स्टेबल रहा तो ये पॉसिबली अपने 5200 की ट्रैजेक्टरी को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट एक बात याद रखिएगा, 20 डे पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इट्स एट 4925। और लास्ट दैट्स आई थिंक डिलीवरी आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, डिलीवरी कल पुलबैक लेने वाले स्टॉक्स में सबसे पहला था और गेनर्स की श्रेणी में शामिल भी था। बट क्या सिर्फ हम कल की कैंडल को रिस्पेक्ट देंगे? नो, डिलीवरी लगभग 3 मार्च से एक पूरी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में लगा हुआ है। कल की एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। लेट्स फोकस ऑन 281 नाउ, जहां पे इसका फॉलिंग 50 डे में प्लेस्ड है। आशीष, अच्छा, पता है डिलीवरी तो जब रीड कर रहा था उस एक्विजिशन का तभी पसंद था, मूड बिगड़ा हुआ था कल बाजार का, तो हिम्मत नहीं पड़ी कैसे रीड करेगा एक्विजिशन को। 1400 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से वो क्या नाम था, ईकॉम एक्सप्रेस को एक्वायर करता डिलीवरी ने। मैं ऐसी, क्योंकि मैं वीकेंड पे इसलिए पढ़ रहा था, ईकॉम एक्सप्रेस इन्हीं का राइवल है, जिसको इन्होंने वो दिक्कत में था उसे एक्वायर कर लिया है। तो ये पहला लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। और ये ईकॉम एक्सप्रेस लास्ट वैल्यूएशन जब फंडिंग हुई थी ना, तो $800 मिलियन पे वैल्यूएशन हुआ था उसका। दिक्कतों में आया, इन्होंने 1400 करोड़ में खरीद लिया। तो इंटरेस्टिंग था, डिलीवरी को रिस्पॉन्ड, बाजार ने थम्स अप दिया उस एक्विजिशन को। खैर, साइंट हटा पे रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं डीआईसी खरीद। एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल साइंट के 6.25 लाख शेयर्स खरीदे लार्ज ट्रेड में। और इसकी आज शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में हमारे ऑफिस के पास ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये सेमीकंडक्टर सब्सिडरी के गठन पे शायद अपडेट दे रहे होंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हमने फ्राइडे और मंडे को खूब पेन आता हुआ देखा हुआ ऑलरेडी। ओएफएस खुला था डे 1 डे 2, अब पीछे है वो। आज शायद बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर भी कर रहे होंगे। इसको ग्रीन रखते हैं आज के लिए। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम का क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। आज हरे रंग से नहाई हुई अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, एफएमसीजी बास्केट से मैंने मेरिको को पिक किया है। यहाँ पर स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही है। बाकी लोअर लेवल से एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएससी इंटीग्रेशन में कल बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। एंड डिलीवरी एक्विजिशन प्लस चार्ट्स पे अगर आप देखें बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, कमिंग आउट ऑफ बेस। आशीष, 10 की टीम मेरी भी स्क्रीन पर आएगी, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इक्विटी का क्यों अच्छा है, लेकिन अंडरलाइन कुछ बदला नहीं है टैरिफ ट्रेड वॉर को लेकर। इन्फोसिस, विप्रो, टाइटन कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डिक्सन, आईसीआईसीआई, डीआरएल, साइंट, मझगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स आज ग्रीन में। सीधा सौदा से अब बारी आज के मुनाफे की तैयारी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब वापस स्टूडियोज में